हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डीएस इंडिविजुअल कोचिंग एंड माई सेल्फ देवाशीष। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे एलिमिनेशन मेथड, क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ बुक एक्सरसाइज 3.3 का जो क्वेश्चंस है, तो उन क्वेश्चंस को हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए आप लोग क्लास 10 में सीखते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड मैं आपको बता चुका हूँ, एक्सरसाइज भी करा चुका हूँ जो कि 3.3 था। आज हम 3.4 स्टार्ट करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं आज। और क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है बाय यूजिंग एलिमिनेशन मेथड आपको पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का सोल्यूशन फाइंड करना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपको 4 क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखा हूँ। 2 इक्वेशन दिया था इस तरह से, x प्लस वाई इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इक्वल टू 4। तो मैंने x प्लस वाई इक्वल टू 5 को इक्वेशन 1 कंसिडर कर लिया, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4 को सेकंड इक्वेशन कंसिडर किया। आप लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख चुके हैं। ये एलिमिनेशन मेथड है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है। देखिए एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेट जो वर्ड आ रहा है इसका मतलब हमें किसी को हटाना है, ठीक है। तो देखिए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स में हमें अननोन हमारे पास 2 ही होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं इन दोनों इक्वेशंस का बात करूं तो हमारे लिए अननोन x एंड y जिनको हमें फाइंड करना है, ठीक है। x y का वो वैल्यू जो दोनों के लिए वर्क करेगा, ठीक है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। या फिर कह सकते हैं इन दोनों का जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है। ये दोनों इक्वेशन सेपरेटली 2 लाइन को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो दोनों का जो कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है उसी को फाइंड करना है, उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट को फाइंड करना है, ठीक है। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड देखिए कई तरीके से आप लोग सीख सकते हैं। तो मैं आज कैसे सिखाऊंगा मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए मैं यहाँ पे 4 रूल्स यहाँ पे आप लोग के लिए बनाया हूँ। उम्मीद है कि अगर ये 4 रूल्स को फॉलो करेंगे तो आप इजीली सीख पाएंगे, ये मैं सोच रहा हूँ, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि इसी तरीके से आप लोग सीखें, कैसे भी सीख जाएंगे। तो आप लोग उसी हिसाब से कीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर मेरे इस वीडियो को देख रहे हो तो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इस 4 रूल्स को आपको फॉलो कराऊँ ताकि आप लोग इजीली एलिमिनेशन मेथड सीख जाएं, ठीक है। तो देखिए पहले मैं आपको क्या करता हूँ, ये चारों रूल्स को समझा देता हूँ और उसी के अकॉर्डिंग मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है। और उसके बाद फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे तो उसी रूल को फॉलो करते हुए सबको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए जब आप 2 इक्वेशन आपको दिया है और आप चाहते हैं कि उसे एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करें, तो पहला तो रूल ये है कि इन दोनों को इस फॉर्मेट पे लिखिए, ठीक है। देख सकते हैं a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, जो कांस्टेंट टर्म है वो इक्वल के उस तरफ है। दोनों केस में देख सकते हैं 2 इक्वेशन दिया रहेगा, तो दोनों इक्वेशन में आप क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को इक्वल के बाद लिखिए और इक्वेशन में जो x वाला टर्म है उनको वर्टिकली अप एंड डाउन रखिए और उसके बाद y वाला टर्म को भी वर्टिकली अप एंड डाउन रखिए, ठीक है। मतलब इस फॉर्मेट पे आपका अरेंजमेंट होना चाहिए। चलिए देखते हैं ये दोनों क्वेश्चन वैसे ही है कि नहीं है। देखिए आपका क्वेश्चन में ही ऐसे ही दिया था, मुझे लग रहा है इस रूल के अकॉर्डिंग ये ऑलरेडी है, तो यहाँ पे कोई अरेंजमेंट की ज़रूरत नहीं है। x वाला टर्म वर्टिकली अप एंड डाउन है, y वाला टर्म भी वर्टिकली अप एंड डाउन है और दोनों कांस्टेंट टर्म इक्वल के राइट साइड में है, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट हम या रूल्स जो यहाँ पे अप्लाई करना चाहते थे वो क्वेश्चन ऑलरेडी ऐसे ही दिया है, तो ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अभी शिफ्ट कर जाते हैं रूल नंबर 2 पे। रूल नंबर 2 पे आपको कुछ नहीं करना है, कुछ लिखना नहीं है, बस आपको दिमाग में डिसाइड करना है कि आप किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 वेरिएबल हैं, एक x है एंड y है। तो पहले आप लोग डिसाइड कीजिए कि आप किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं। सपोज चलिए मैं इसी क्वेश्चन को 2 बार करूंगा, ठीक है। फिलहाल अभी क्या करते हैं, हम y को एलिमिनेट करने के लिए सोच लेते हैं, ठीक है।
तो हम क्या करते हैं, y को एलिमिनेट करेंगे, ये सोच लिए। इसके बाद आ जाते हैं रूल नंबर 3 पे। मैंने क्या लिखा, मेक द कोफिशिएंट्स इक्वल एंड अपोजिट ऑफ द वेरिएबल व्हिच इज टू बी एलिमिनेटेड। मतलब जिस वेरिएबल को आप लोग एलिमिनेट करना चाहते हो, और मैंने बताया हम लोग क्या करने जा रहे हैं, y को एलिमिनेट करने जा रहे हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए दोनों इक्वेशन में y वाला टर्म है, तो हमको क्या करना होगा कि दोनों इक्वेशन में जो y वाला टर्म है, y के कोफिशिएंट्स को इक्वल एंड अपोजिट करेंगे। इक्वल एंड अपोजिट का मतलब, जैसे एक का अगर वेरिएबल -3 देख सकते हैं, यहाँ -3 है, तो कोशिश करते हैं कि y का जो ऊपर वाला इक्वेशन में y का वेरिएबल +3 हो। इक्वल इसलिए क्योंकि ये नंबर इक्वल है, अपोजिट में इसलिए लिखा हूं क्योंकि ये प्लस एंड माइनस साइन है, ये है, ठीक है। तो इस तरह से हमें रूल नंबर 3 के अकॉर्डिंग जाएंगे। तो जिस वेरिएबल को हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा कि उस वेरिएबल का जो कोफिशिएंट्स है दोनों इक्वेशन में, जैसे यहाँ -3 है तो यहाँ पे +3 करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, 4th रूल पे आएंगे। दिया है आर द इक्वेशंस नाउ यू हैव। इसका मतलब अब जो इक्वेशंस आपके पास है उनका एडिशन करना है, ठीक है। तो चलिए, पहला रूल तो यहाँ ऑलरेडी फॉलोड है, कुछ करने की जरूरत नहीं है। सेकंड, हमने अपने दिमाग में डिसाइड कर लिए कि y को एलिमिनेट करना है। तीसरा रूल के अकॉर्डिंग हमें y का जो कोफिशिएंट्स है उनको इक्वल एंड अपोजिट करना है। चलिए, ये तो -3 है, हम लोग क्या करते हैं, यहाँ y का कोफिशिएंट को +3 करते हैं। तो मैं कैसे करूँगा, मैं यहाँ लिखता हूँ 3 इंटू इक्वेशन 1। देख लीजिए, 3 इंटू इक्वेशन 1 जब मैं करूँगा, देख लीजिए, इसका मतलब है कि मुझे 3 को x में, y में और 5 ये तीनों टर्म में मुझे क्या करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो करते हैं मल्टीप्लाई। जैसे 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3x, 3 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3y, और 3 राइट साइड में मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 3 को इक्वेशन 1 के हर टर्म में मल्टीप्लाई किया। आप जो भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी इक्वेशन में, तो आपको उसके हर टर्म में मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद मैंने क्या किया, सेकंड इक्वेशन में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे यहाँ फर्स्ट इक्वेशन तो अब क्या हो चुका है, बदल चुका है। अब x के बदले 3x आ चुका है, y के बदले 3y आ चुका है, 5 के बदले 15 आ चुका है। सेकंड इक्वेशन देख लीजिए, 2x - 3y = 4, y का कोफिशिएंट -3, यहाँ y का कोफिशिएंट देखिए +3 हो गया, तो इक्वल अपोजिट हो गया। अब मेरे पास ये इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, क्योंकि सेकंड इक्वेशन को मैं कुछ चेंज नहीं किया हूँ, तो क्या करूँगा, सेकंड इक्वेशन को यहाँ रख दूंगा, देख लीजिए, और यहाँ पे हो गया 4। अब मैंने क्या बताया था रूल 4 में, आपको एडिशन करना है, ठीक है। तो एडिशन कीजिए, तो देखिए +3y - 3y क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब कितना बचा है यहाँ पे, 5x, 3x + 2x 5x हो गया, और यहाँ पे हो गया 19। तो इससे क्या मिलेगा, आपको x मिल जाएगा। देख लीजिए, x = कितना आ गया यहाँ पे, 19/5, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये जो x का वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, चाहे इक्वेशन 1 में रखिए, इक्वेशन 2 में रखिए। कोशिश कीजिएगा जो सिंपल इक्वेशन है उसी में रखने के लिए। जैसे सिंपल इक्वेशन कौन है, x + y = 5 है, तो मैं इसी में रख देता हूँ x के जगह 19/5 + y = 5। तो यहाँ पे y कितना हो जाएगा, 5 - 19/5, तो y = एलसीएम जाएगा 5, तो 25 - 19, तो y कितना आ गया, 6/5। तो इस तरह से देखिए मैंने क्या फाइंड कर लिया, x का वैल्यू और y का वैल्यू, ठीक है। तो मैंने जो भी किया इस रूल के अकॉर्डिंग किया, ठीक है। तो आप लोगों को मैं यही सजेस्ट करूंगा, थोड़ा सा इस रूल को याद रखिए और क्या करना है, इसको सॉल्व कीजिए, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए, अब तो हमने y को एलिमिनेट करने के लिए डिसाइड किया और हमने सॉल्व किए। तो अब क्या करते हैं, फिर से इस क्वेश्चन को करते हैं जहां पे हम x को एलिमिनेट करने के लिए सोचेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। चलिए
पहला रूल के अकॉर्डिंग तो ये है। अब हम क्या डिसाइड करने जा रहे हैं कि हमें x को एलिमिनेट करना है। ठीक है, पहले y को एलिमिनेट किए थे, अब x को एलिमिनेट करेंगे। तो ठीक है, जब हमने डिसाइड कर दिया सीधा आएंगे रूल नंबर 3 पे। तो इसमें मैंने क्या बताया था आपको कि मुझे क्या करना है कि x का जो कोफिशिएंट्स होंगे उनको इक्वल अपोजिट करना है। देखिए यहाँ x का कोफिशिएंट +2 है, तो मुझे क्या करना होगा, x का कोफिशिएंट को -2 करना होगा। तो वो कैसे होगा, मैं यहाँ लिखूंगा -2 इंटू इक्वेशन 1। तो -2 इंटू इक्वेशन 1 लिखा, मतलब -2 को इक्वेशन 1 का हर टर्म में मल्टीप्लाई करूंगा। तो ये हो जाएगा -2x, ये हो गया देखिए -2y, और ये हो गया -10। अब ये तो इक्वेशन 1 इस तरह से बन गया। अब इक्वेशन 2 को देखूंगा, जहाँ पे यहाँ जो x का जो कोफिशिएंट है वो +2 है, तो कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं लिख दूंगा 2x - 3y = 4। इसको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि x का कोफिशिएंट इक्वल अपोजिट हो चुके हैं। अब क्या करना है, फोर्थ रूल के अकॉर्डिंग ऐड करना है। तो ऐड कर देते हैं। ये कितना हो गया -5y, ये कितना हो जाएगा -6, दोनों तरफ माइनस है इसलिए प्लस हो जाएगा, और y का वैल्यू 6/5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जैसे ही y का वैल्यू मिला आप उस वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए, x मिल जाएगा। तो मैंने बोला सिंपल इक्वेशन हमेशा लीजिएगा, जैसे x + y = 5, तो x + 6/5 = 5। तो x कितना हो जाएगा, 5 - 6/5, तो x हो जाएगा यहाँ पे 25 - 6/5, तो x = 19/5। देख लीजिए दोनों केस में आंसर तो सेम आया, बट हमने क्या किए, एलिमिनेशन मेथड यूज किए इस रूल के अकॉर्डिंग। समझ रहे हो? तो अगर हम लोग इस रूल को फॉलो करेंगे तो बड़ा आसान हो जाएगा एलिमिनेशन मेथड, और बड़ा शॉर्ट में भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड क्वेश्चन। अब मुझे रूल की ज़रूरत नहीं है, उम्मीद है कि आप लोगों के दिमाग में अब ये रूल आ गया होगा। ठीक है, 4 रूल, छोटा छोटा रूल है, फॉलो कीजिएगा तो आप लोगों को ज़रूर आसान हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन कैसा दिया है, एक इक्वेशन दिया है 3x + 4y = 10, इक्वेशन 1। दूसरा दिया है 2x - 2y = 2, इक्वेशन सेकेंड। देखिए पहला रूल के अकॉर्डिंग ये अरेंजमेंट तो सही है, x वाला टर्म वर्टिकली अप डाउन, y वाला टर्म वर्टिकली अप डाउन, कांस्टेंट टर्म राइट साइड में, तो पहला रूल फॉलो हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना क्या है, सेकंड रूल। क्या हमें डिसाइड करना है कि हमें किसको एलिमिनेट करना है। ठीक है, सपोज हमने डिसाइड कर लिए कि मुझे ये y वाला टर्म को एलिमिनेट करना है, तो उसके बाद रूल क्या आता है कि y वाला टर्म का जो कोफिशिएंट्स है उसको इक्वल एंड अपोजिट करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ, एक 2 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इक्वेशन 2 में। ठीक है, तो बताइए इक्वेशन 2 कैसे बन जाएगा, तो हर टर्म में 2 मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ हो जाएगा 4x, यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा तो -4y, यहाँ 2 मल्टीप्लाई होगा तो 4। ये तो इक्वेशन 2 ऐसे कन्वर्ट हो गया। अब कौन सा इक्वेशन ऐसे ही है, फर्स्ट इक्वेशन, उसको इसके नीचे लिख दीजिए। तो थोड़ा सा देख लीजिए, मैंने इसीलिए यहाँ पे यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई किया था ताकि y का जो कोफिशिएंट्स है वो देखिए इक्वल अपोजिट हो गया। इसके बाद फोर्थ रूल ऐड करना है, देखिए ऐड कर दिया, 4x 3x यहाँ 7x हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो गए, और यहाँ पे 14 को 7 से डिवाइड किया, x का वैल्यू कितना आ गया 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका x का वैल्यू। अब क्या करना है, मैंने बोला था x का वैल्यू किसी एक सिंपल इक्वेशन में रखना है, तो वो कौन सा इक्वेशन हम लेंगे, कोई भी सिंपल इक्वेशन ले लीजिए। चलिए पहला इक्वेशन ले लेते हैं, 3x + 4y, दोनों सेम टाइप के इक्वेशन है। पहला इक्वेशन मैंने ले लिया, x का वैल्यू वहाँ पे रखूँगा, तो 3 × 2 + 4y = 10,
ये 6 प्लस 4y इक्वल टू 10, तो 4y इक्वल टू 10 माइनस 6, तो 4y इक्वल टू 4, तो ये डिवाइड हो जाएगा तो y इक्वल टू आ जाएगा 1। ठीक है, तो इस तरह से देखिए मैंने y का वैल्यू फाइंड किया। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए एक काम करते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे हमने y को एलिमिनेट किए थे, अब एक काम करते हैं, अब यहाँ पे x को एलिमिनेट करके सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रूल को फॉलो करते हैं। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग ये अरेंजमेंट सही है। सेकंड रूल, डिसाइड करेंगे किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है। मैंने बोला x को करना है यहाँ पे। ठीक है, y को तो करके हम लोग देख चुके हैं, x को करना है। तो अब क्या होगा, अब देखिए इन दोनों x का वेरिएबल को हमें इक्वल अपोजिट करना है। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ पे तो मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया था, y का जो कोफिशिएंट से वो इक्वल अपोजिट इजीली हो गए थे। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एक जगह देखिए कोफिशिएंट +3 है तो दूसरे जगह कोफिशिएंट +2 है। तो ऐसे केस में जैसे 2 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे ताकि वो 3 हो जाए, ये सोचना होगा, या फिर 3 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि वो ऐसे 2 आ जाए। और अगर साइन को अलग करना है तो मैं ये सोचूंगा कि 2 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये -3 हो जाए, ये होगा रूल के हिसाब से। 3 में क्या मल्टीप्लाई करूं कि ये -2 हो जाए, ये सोचूंगा। तो उससे एक आसान रास्ता है, क्या करना है देखिए मैं कैसे कर रहा हूं। -2 इंटू इक्वेशन 1 प्लस 3 इंटू इक्वेशन 2। -2 इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई करेंगे हर टर्म में, 3 मल्टीप्लाई करूंगा कहाँ पे, इक्वेशन 2 के हर टर्म में। देखते हैं क्या होता है। -2 मल्टीप्लाई कीजिए इक्वेशन 1 में, -6x -8y -20, इक्वेशन 1 इस तरह से बन गया। अब इक्वेशन जो 2 है उसके हर टर्म में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, +3, तो ये होगा +6x -6y, देख लीजिए, और यहाँ हो जाएगा 6। ठीक है, मैंने ऐसा क्यों किया, देखिए यहाँ पे x का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल अपोजिट बन गए। मैंने क्या किया, 3 2 का, क्योंकि डायरेक्टली ऐसा कोई संख्या बिना फ्रैक्शन के तो हमें मिलेगा नहीं जिसको 2 में मल्टीप्लाई करके उसको -3 कर देंगे, या 3 में ऐसा कोई बिना फ्रैक्शन का नंबर तो है नहीं जिसे मल्टीप्लाई करके उसको -2 कर दें। तो फ्रैक्शन चाहिए, तब तो दिक्कत होगा, कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो इसलिए मैंने क्या किया, 3 2 का एलसीएम ले लिया, 6 मुझे मिला। तो मैंने दिमाग में सोचा कि एक को +6 में रख दूं, एक को -6 में रख दूं। तो इसमें -2 मल्टीप्लाई कर दिया हर टर्म में, तो यहाँ पे मुझे -6 मिल गया। यहाँ पे +3 मल्टीप्लाई कर दिया तो +6 मिल गया। अब दोनों को ऐड कर दूंगा, ये कट गया, तो यहाँ हो गया -14y, और ये हो जाएगा -14, सॉरी ये -14y, ये -14, दोनों प्लस हो जाएंगे क्योंकि दोनों तरफ माइनस साइन है, तो y इक्वल टू हो जाएगा 1। तो वहाँ पर भी y इक्वल टू 1 आया था। अब मैं क्या करूँगा, इस y का वैल्यू को किसी इक्वेशन में रखूँगा। जैसे यहाँ 3x + 4y इक्वल टू 10 है, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ 3x + 4 × 1 इक्वल टू 10। अब 3x + 4 इक्वल टू 10, 3x इक्वल टू 10 - 4, 3x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू यहाँ 2। तो देखिए दोनों केस में आंसर सेम आया। तो मैंने इसको समझाने के लिए आपको ऐसा किया, तो ताकि आप लोग हर सिचुएशन को समझ जाएं। ठीक है, चलिए ये तो रहा, मैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन अभी 1 2 किया था। उम्मीद है कि बाकी जो 2 क्वेश्चन है आप लोग करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल दे के बता रहा हूँ। सपोज एक जगह है x + 3y इक्वल टू 5, इस तरह का इक्वेशन है, और एक जगह है 2x - 3y इक्वल टू, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ 1। ठीक है, ये इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, और इसको एलिमिनेशन मेथड से
सॉल्व करेंगे। देखिए अगर इस टाइप का इक्वेशन है, थोड़ा ध्यान दीजिए, y का जो कोफिशिएंट्स है यहाँ पे दोनों इक्वल अपोजिट ऑलरेडी है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे ना, दोनों इक्वेशन को, अगर ऐसा सिचुएशन आपको मिला तो दोनों इक्वेशन को डायरेक्टली जोड़ दीजिए, कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। मतलब इक्वेशन ऑलरेडी आपको रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3 ऑलरेडी यहाँ पे अप्लाइड है, खाली आपको रूल नंबर 4 अप्लाई करना होगा कि दोनों को ऐड करना होगा। जैसे यहाँ पे ये दोनों कैंसिल हुए, 3x आया, यहाँ 6, तो x इक्वल टू देखिए 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, कोई भी एक इक्वेशन ले लेंगे, जैसे x + 3y इक्वल टू 5, x का वैल्यू 2 आया है, ठीक है। तो यहाँ पे 3y इक्वल टू 5 - 2 हो जाएगा, 3y इक्वल टू 3 हो जाएगा, y इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये भी एक पैटर्न है, क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी वेरिएबल का कोएफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल अपोजिट है तो दोनों को सिर्फ ऐड कर दो, ठीक है, समझ रहे हो। तो ये था इस क्वेश्चन, मतलब एलिमिनेशन मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए आपको कहीं पे सब्ट्रैक्शन करने के लिए बताया जाएगा, तो मैं आपको ऐसे बताया हूँ कि आपको जो रूल नंबर 4 है तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, सिर्फ आपको क्या करना होगा, ऐड ही करना होगा, सब्ट्रैक्शन करने की कहीं पे ज़रूरत नहीं है। अगर पहले से आप लोग किसी वेरिएबल, मतलब जिसको एलिमिनेट करना चाहते हो, उसका कोएफिशिएंट को अगर इक्वल अपोजिट बना दिए होंगे आप लोग, तो आपको सिर्फ एडिशन करना होगा और इस तरह सॉल्व करना होगा। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे इस एक्सरसाइज का। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।